राधे राधे भक्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए आज सुनते हैं राधा रानी जी की जन्म की कथा। श्री राधे का इस धरा भूमि पर अवतरण क्यों हुआ था, इसके पीछे भी एक कथा है। जो श्री कृष्ण जी के प्रिय मित्र श्री दामा थे, उन्होंने किसी कारणवश राधा जी को शाप दे दिया था, जिसमें राधा जी ने भी उनको शाप दिया था कि आपका मृत्युलोक में जाकर अवतरण होगा। इसलिए श्री दामा जी और राधा जी दोनों को ही भूमि पर आना पड़ा। वैसे भी एक कारण तो श्री कृष्ण का अवतार ही था, क्योंकि श्री कृष्ण द्वापर युग में अवतार लेने वाले थे, तो उनकी आह्लादनी शक्ति श्री राधे वहाँ कैसे रह सकती थी। तो एक कारण ये भी था। जानते हैं इनके जन्म की कथा। इनके सांसारिक माता पिता वृषभानु जी और कीर्तिदा थे। वृषभानु जी अपने समय के बाल गोपालों के राजा हुआ करते थे। उनके यहाँ कई लाख गैयाँ थी। वह दूध दही मक्खन का ही कार्य किया करते थे, जिस प्रकार से श्री कृष्ण जी के पिता नंद जी करते थे। और नंद जी और वृषभानु जी दोनों पक्के दोस्त थे। जब राधा जी का अवतरण होने वाला था, तो 9 माह जो गर्भस्थ शिशु होता है, उसकी जगह पर वायु ने स्थान लिया था। क्योंकि श्री राधे जी तो अयोनिजा हैं, वह गर्भधारण में नहीं जा सकती थी। इस कारण वायु ने वहाँ प्रवेश किया था और कीर्तिदा को गर्भावस्था का आभास कराया था। अब श्री राधा जी कैसे प्रकट हुई? श्री राधा रानी, जो कि मनमोहिनी शक्ति हैं, वह यमुना जी में श्री कमल पर उत्पन्न हुई थी। जो स्वर्ण कमल था, वह चारों ओर से दीप्ति से सुशोभित था। चारों ओर सुनहरी किरणें निकल रही थी। जिन पर राधा जी अवतरित हुई थी, वह एक ज्योतिपुंज थी। जिस समय उनके जन्म का समय आया, तो वृषभानु जी यमुना स्नान के लिए जाते हैं। सुबह सुबह वह देखते हैं कि यमुना जी में बहुत ही निर्मल कोमल सुगंधित, जिसकी सुगंध चारों ओर फैल रही थी, बहुत ही प्रज्वलित, इतना सुंदर कमल खिला हुआ है। ज्योतिपुंज के रूप में चारों ओर चारों दिशाओं को प्रकाशित कर रहा है। उससे आकर्षित होकर वृषभानु जी सब कुछ भूल गए और उस कमल के दल के पास जाकर खड़े हो गए। वहाँ असंख्य कमल खिले हुए थे, पर वह कमल सबसे निराला था, जो उनको अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। उसके पास जाकर उन्होंने उस कमल को यमुना जी से उठा लिया, किंतु उस कमल में क्या है वह देख नहीं पा रहे थे, क्योंकि उसमें बहुत ही तेज ज्योति निकल रही थी। वह भाव विभोर होकर उस कमल को उठा लाते हैं और उठाकर घर लाते हैं और रावल में आकर अपनी पत्नी की गोद में उस कमल को देते हैं। कहते हैं, प्रिय, आज यह कमल देखो, यमुना जी के किनारे खिला हुआ था। बहुत ही सुंदर कमल है, परंतु मैं इसकी आभा में कुछ भी दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ। क्या तुम देख सकती हो? उधर जैसे ही वह उस कमल को अपनी गोद में रखती हैं, तो प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है। जैसे तैसे करके चारों ओर यह फैल जाता है कि भाई वृषभानु के महल में जन्म होने वाला है, तो उत्सव शुरू हो जाता है। पर जब तक वहाँ पर अन्य लोग पहुँच भी नहीं पाते हैं, उनका प्रसव समाप्त हो जाता है। जो उनके उदर में वायु थी, वह निकल जाती है और सबको यही लगता है कि कन्या ने जन्म लिया है। माता की गोद में उस कमल में पुत्री के दर्शन होने लगते हैं। वह पुत्री क्या थी? साक्षात लक्ष्मी का रूप थी। इतनी सुंदर मनमोहक छटा, जिसको देखकर सभी भार विभोरित हो रहे थे। पूरे महल में उत्सव का माहौल हो गया था। सभी उस कन्या को ध्यानपूर्वक देख रहे थे, पलक भी नहीं झपक रहे थे, क्योंकि श्री राधा रानी का प्रभाव ही ऐसा है। उनको तो प्रेम की मूर्ति कहा गया है। साक्षात प्रेम जब प्रकट हुआ, तो कौन इससे वंचित रह सकता था। किसी को किसी की सुधि नहीं थी। सभी अपने अपने रूप में खुशियाँ मना रहे थे। पूरे वृषभान महल में सुंदर सुंदर पकवान बनाए जा रहे थे। रोली चंदन मोली से घरों को सजाया जा रहा था। चारों ओर गोप गोपिकाएं सुंदर बधाइयाँ गा रहे थे और उधर माता अपनी लाडली के दर्शन कर कर के थक नहीं रही थी। अत्यधिक होकर वह उनका दर्शन कर रही थी,
नैनों में भर रही थी, उधर रावल जी भी लाडली जी के प्रिय दर्शन कर रहे थे। सभी गोपिकाएं लाडली जी की नज़र उतार रही थी कि कहीं राधा रानी को किसी की नज़र ना लगे। वह इतने सुंदर कमल में विराजमान थी, उनकी शोभा और कमल की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसा लग रहा था कि साक्षात माँ लक्ष्मी प्रकट हुई हों। उनको देखकर, उनके शांत स्वरूप को देखकर हर कोई आश्चर्य कर रहा था, क्योंकि जन्म लेते ही बच्चा रोने लगता है, पर यहाँ तो श्री जी शांत भाव में कमल पत्रों पर लेटी हुई थी। यह देखकर एक बार को तो सबको चिंता हो गई कि किशोरी जी रो क्यों नहीं रही हैं, कुछ कह क्यों नहीं रही हैं। लेकिन तभी वहाँ पर नारद मुनि का प्रवेश होता है। सभी देवताओं को यह पता चल गया था कि श्री जी का प्राकट्य हो चुका है, इसलिए सभी अपने अपने स्थानों से चल पड़े थे उनका दर्शन पाने के लिए। जब नारद जी आते हैं तब वृषभानु जी और कीर्तिदा उन्हें बताते हैं कि जब से हमारी लाली हुई है, ना तो वह रो रही है, ना ही आंखें खोल रही है, इसका क्या कारण है। तब नारद जी बताते हैं कि जब तक श्री कृष्ण के दर्शन नहीं होंगे, यह लाडली अपनी आंखें नहीं खोलेगी। आप जल्दी से जल्दी नंदगांव में संदेशा भिजवाइए कि लाडली के उत्सव में नंद बाबा और माँ यशोदा उनको लेकर पधारें। यह सुनकर वृषभानु जी ने अपने मित्र के यहाँ न्योता भेजा। तब वहाँ से वह सभी लोग प्रसन्नतापूर्वक वृषभानु जी की नगरी में चल देते हैं, जहाँ सभी गोपिकाएं उत्सव मना रही थी। वहीं नंदगांव से भी कुछ गोपिकाएं अपने अपने उपहार लेकर उस ओर चल पड़ती हैं। सबकी खुशी का पार नहीं था, सभी बहुत खुश थी। सोच रही थी कि एक प्राकट्य से ही हमारे यहाँ इतना सुख उत्पन्न हुआ है, तो लाडली जी के प्राकट्य से क्या होगा। सभी लोग उधर बढ़ रहे थे और इसके अतिरिक्त श्री जी के दर्शन करने के लिए सभी देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश सभी वहाँ एकत्र हो गए थे, भाव रूप में उनकी सेवा कर रहे थे। लेकिन लाडली जी किसी की भी विनय अनुनय से प्रसन्न नहीं थी, उन्होंने अपनी आंखें नहीं खोली थी। तब सभी की विनती करने पर उन्होंने अपना रूप सबको दिखाया। उस रूप के दर्शन करने के पश्चात, उसको नैनों में भरने के पश्चात सभी देवता वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं। और उधर नंद बाबा जब छोटे से श्री कृष्ण को लेकर वृषभानु जी के महल में पधारते हैं तो अत्यंत खुशी होती है, और जैसे ही वह आकर उसका नाम पुकारते हैं, राधे राधे, तो लाडली जी प्रसन्न हो जाती हैं, अपनी आंखें खोल देती हैं और अपनी आंखें खोलकर श्री कृष्ण जी के दर्शन करती हैं। तब तो वहाँ की शोभा वर्णित नहीं जा सकती। सभी खुश हो जाते हैं और कीर्तिदा अपनी गोद में बिठाकर अपनी लली का लाड दुलार करती है। सभी प्रसन्न चित्त से बधाइयाँ देते हैं। इस प्रकार राधे और कृष्ण की जन्म की शुरुआत यहाँ से होती है। तो भक्तों, ये थी राधा रानी जी के जन्म की कथा। राधा रानी जी का जन्म भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। तो सभी भक्तों से निवेदन है कि एक बार जोर से जयकारा लगाएं। बोलो सभी राधे 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 राधे। धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।